हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है AMU एटॉमिक मास यूनिट। उसके अलावा हमने देखा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अलावा इसके हमने देखा है स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, और साथ ही साथ हमने देखे स्टूडेंट्स रदरफोर्ड मॉडल 1911, उसके पोस्टुलेट्स देखा हमने और उसके डिफेक्ट्स भी देखा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो बोर एटॉमिक मॉडल 1913, इनके पोस्टुलेट्स के साथ साथ इनके डिफेक्ट्स भी हमने देखे हैं। उसके अलावा हमने हाइड्रोजन एटम पे बात करी है, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने ये भी बात किया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होती है, बहुत ही आसान शब्दों में उस वक्त हमने बताया था, और इसी पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही बेस्ड करके हमने आपको ये बताया था कि राइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। हमने उसके एक्सप्रेशन देखे थे, हाँ, जिसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि 4 तरह के सीरीज होते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। और उसके बाद तुरंत हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। और क्वांटम नंबर में हमने ये देखा था कि वहाँ 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अगर आपको याद दिला दो थोड़ी सी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। ये और बारी बारी से इनके सब के बारे में हमने देखे थे कि इनका क्या क्या और कहाँ कहाँ काम होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, और इसके बाद एक और वीडियो हमारा बनेगा जो कि आप बाउ प्रिंसिपल पे मैं बनाऊंगा, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। से पहले मैथ्स मिरेकल आपके लिए बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिना बिके, बिना लड़े, बिना पढ़े, यूं ही और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको क्लास 11th के साइंस या मैथ्स किसी भी पार्ट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैथ्स मिरेकल आपको बता रहा है कि पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चारों जो क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर, उनकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होगी, सेम नहीं होगा। एक बार और बता देता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होएगी वो सेम नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा। ये ध्यान से सुनिए। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लीन समझ में आ जाएगा। फॉर n इक्वल टू 1 द क्वांटम नंबर आर। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर n इक्वल टू 1 जो है क्वांटम नंबर की 4 वैल्यू होती है, आपको पता है, n, l, m और s से डिनोट करते हैं। वेयर n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, m इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। आपको ये भी पता है कि L की जो वैल्यू होती है 0 to n-1, ये एक्चुअली फार्मूला होता है अगर आप बोलो तो, और M की जो वैल्यू होती है L जो आएगा उसमें -L to +L ऐसे लिखते हैं, और S की जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसका हमेशा ± वैल्यू होएगी। ध्यान से सुनोगे तो मान लो अगर n इक्वल टू 1 आपने लिया है तो आपको क्या करना है, जहाँ पे n-1 वहाँ पे 1 पुट कर दो, क्योंकि n इक्वल टू 1 आपने लिया है तो 1 से 1 कट जाएगा स्टूडेंट्स, वो 0 मिल जाएगा ना, 0 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब 0 मिलेगा तो आपके पास m का यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है -L to +L है। तो आप देखो ना, 0 L के जगह पर लिखो तो -0 to +0 विल बी व्हाट, विल बी फाइनली, तो 0 ही लिखना स्टूडेंट्स, है ना। और अब जब 0 था उस वक्त s की वैल्यू क्या थी, एक बार +½ एक बार -½ तो एक बार ऊपर में प्लस लिख दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के केस में, और माइनस होगा तो माइनस लिख दिया। तो माइनस होगा स्टूडेंट्स, ये कब होगा, तो सेम वैल्यू पे तो हो रहा है ना, तो इसलिए हमने पीछे पूरा लिख दिया, इस 0 पे 0, इस 0 पे 0 और 1 पे 1, चूंकि यही तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार इसी नंबर पे 1 पे ही एक बार +½ मिलेगा और एक बार -½ मिलेगा। तो -½ लिखा है हमने यहाँ पे स्पिन में, चूंकि आपको ये दिखाना था, तो इसलिए हमने पीछे वाला भी पूरा का पूरा लिख दिया। अच्छा, एक और देख लेते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 2 है, तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर, देखो
जब n इक्वल टू 2 था स्टूडेंट्स, ये 2 फर्स्ट वाला आपने लेना है, तो आपको क्या करना है 0 to n माइनस 1, तो n की जगह पे आपको क्या रखना है 2, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 मिलेगा। तो देखो ना 0 से 1 तक, तो 0 और 1 यानी दो ही नंबर तो मिलेंगे, 0 से 1, 0 to 1 मतलब 0 से 1, तो 0 और 1 मिलेंगे, तो एक 0 मिला। मान लो हमने एक 0 ले लिया और एक 1 ले लिया। अच्छा इतना सारा क्यों लिख दिया, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि क्यों लिखते हैं ऐसा ना। तो मान लो ये 0 हो गया और एक 1 लिख दिया। अच्छा 0 जब आप रखोगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल। ध्यान से देखो, माइनस एल से प्लस एल होती है ना स्टूडेंट्स। तो माइनस एल से प्लस एल, तो एल की जगह पे क्या रखना है 0, तो माइनस 0 से प्लस 0, तो 0 ही मिलेगा स्टूडेंट। जब 0 मिलेगा तो उस वक्त स्पिन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस हाफ। तो एक बार प्लस हाफ लिख दिया और उसके नीचे हमने माइनस हाफ लिख दिया। जब माइनस हाफ लिखोगे स्टूडेंट्स तो किस पे वैल्यू था, वो 0 पे ही तो था। तो जब 0 था तो ये भी 0 था, और देखो एल की वैल्यू 0 थी तो 0 लिख दिया, और ये 2 पे आया था ना ये सारी चीज़ें, तो 2 हमने नीचे लिख दिया। तो ऐसे ही हमने बढ़ाते चलना है। देखो अब जब 0 और 1 था तो 1 यहाँ पे ले लिया, 1 पे था तो 1, अब क्या करोगे आप एल की वैल्यू 1 दो, तो ये एल की जगह माइनस 1 एल है, तो यहाँ पे माइनस 1, 2 प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1, तो माइनस 1 0 और 1 मिलेगा आपको। देखो माइनस 1 0 और 1 मिला, तीन चीज़ें मिली है ना स्टूडेंट्स, माइनस 1 0 और 1। अब ये दो दो बार क्यों लिख दिया, तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि माइनस हाफ पे देखो, माइनस 1 पे सॉरी माइनस 1 पे स्पिन क्या बोलेगा, प्लस माइनस हाफ दोनों मिलेगा। तो प्लस माइनस हाफ, तो एक बार प्लस दिखा दिया यहाँ पे, प्लस प्लस वाले हाफ में पूरा का पूरा आ ही रहा है, और माइनस हाफ लिखने की वजह से हमने पीछे सारी बातें छाप दी, ऊपर वाला उतार के छाप दिया। इसी तरह से 0 पे देखो, 0 पे प्लस माइनस हाफ, तो एक बार प्लस हाफ दिखा, तो माइनस हाफ जब लिखना था तो हमने पूरा लिख दिया सेम टू सेम। उसी तरह से जब 1 वैल्यू आया था, क्योंकि माइनस 1 0 और 1 था, माइनस 1 से 1 तक, तो माइनस 1 0 1, तो 1 मिला था। 1 पे भी तो प्लस माइनस हाफ मिलेगा स्टूडेंट, तो एक बार प्लस हाफ और फिर एक बार माइनस हाफ, तो प्लस हाफ का तो आपको वैल्यू आ ही रहा है, माइनस हाफ जब हम लिखना था तो पूरा का पूरा लिख दिया हमने, है ना। तो यही है पॉसिबल वैल्यूज जो कि पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, है ना। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर ड्रॉप करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं हुंड्स रूल। क्या बोलता है हुंड्स रूल, द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ऑल द अवेलेबल एनर्जी सेल्स सिंगल विथ पैरेलल स्पिन देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेसेस। आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आसानी से मैथ्स में का लैंग्वेज समझ में आएगा। देखो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्वायर ऑल द अवेलेबल एनर्जी सेल, कहता है कि जितने भी एनर्जी सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाता है। कैसे भरता है, सिंगल विथ पैरेलल, पहले तो सिंगल सिंगल भरेगा, देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेसेस, उसके बाद वो पास करेगा दूसरे को। अब मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, C6 कार्बन 6 हो गया। कार्बन 6 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे स्टूडेंट्स तो 1s2 2s2 2p4 हो जाता है ना, ये तो आपको पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें हम आपको आप बाउ प्रिंसिपल बताएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखो अगर 1s2 है तो 1s2 का मतलब है कि पहले वाले ये जो ब्लैंक ये जो ब्लॉक है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार ऊपर से ऐसे लिखेंगे 7 की तरह, उल्टा सीधा 7 और एक उल्टा 7, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, 2 होने हैं, 2 होने हैं, इसलिए हमने 2 इसमें सिंबल देंगे। अब देखो 1s2 के बाद 2s2, तो 2s2 यहाँ भी तो 2 ही है ना स्टूडेंट्स, देखो 2, तो पहला ऊपर का एक नीचे का। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या ऐसा लिखना सही होता है क्या, तो हाँ जी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स। कभी कभी ना हम ऐसे तीर के चिन्ह पे भी दिखा सकते हैं ना, कभी ऊपर का कभी नीचे का, ऐसा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो स्टूडेंट्स ये पुटिंग एरो मार्क अपवर्ड और पुटिंग डाउनवर्ड जो है ये एरो मार्क, ये दोनों सही है। चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप 7 की तरह 7 ऐसे और एक उल्टा 7 की तरह, तो इससे इलेक्ट्रॉन फीलिंग दिखाई जाती है ना, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई जाती है। तो पहले ब्लॉक में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे ब्लॉक में भी 2 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा तीसरे ब्लॉक में जब लिख रहे थे आप 2p6 2p2 जो बच रहा था, देखो 2 6 होना था तो 2 2 4 हो गए यहीं पे, तो नेक्स्ट वाला जो बचेगा उसमें तो 2 ही देना पड़ेगा। तो इसमें हम जो 3 ब्लॉक बनते हैं स्टूडेंट्स, यही है आपका px py pz जो कि आपको पहले हमने बताया था। तो px में क्या बोलता है, देखो सिंगल विथ पैरेलल, सबसे पहले सिंगल सिंगल भर लेगा और बाद में अगर बच जाएगा तो फिर डबल डबल होएगा ना। तो यहाँ पे 2 बचा था तो देखो सिंगल सिंगल गया, पहले इसमें गया फिर इसमें गया,
अगर ये फीलिंग होता तो पूरा इसी में डबल हो जाता, बट ये सिंगल विथ पैरेलल देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेसेस कर रहा है। तो पहले सिंगल भरेगा, उसके बाद जब बच जाएगा तो फिर से डबल होना चालू होगा। जैसे देखो N7 की बात करेंगे, N7 नाइट्रोजन 7, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s2 2p 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, देखो 1s2 2s2 तो दोनों का सेम है। बट जब नेक्स्ट वाले में करेंगे 2p3 में तो देखो क्या कहता है, इसमें अगर 2 था तो सिंगल भरा, इसमें 3 हुआ तो पहले सिंगल तीनों में भर गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन का हमने ले लिया, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो देखो ना ऑक्सीजन का 8 हुआ तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। तो 4 होने का मतलब है ये दोनों तो सेम होंगे, तो 4 होने का मतलब देखो पहले तो बारी बारी से तीनों में जाएगा, फिर डबल होना चालू होगा। तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि ये जो px वाला है ये pxy है और ये pz है, तो पहले px में 1 आएगा, फिर py में जाएगा, फिर pz में जाएगा ना। फिर उसके बाद बोलता है देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेसेस, उसके बाद डबल होना चालू होगा। अगर जैसे यहाँ पे देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में फाइनल ऑर्बिट में कितने था, देखो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो पहले सिंगल गया, फिर डबल होना चालू हुआ, तो यहाँ पे डबल हो गया है ना। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन के बाद अगर 9 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9 वाले देखेंगे तो उसमें क्या है, इसमें डबल हो जाएगा। फिर 10 वाली की बात करेंगे तो इसमें डबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको हून्स रूल बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फाइनली क्या करना है, अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, तब मुझे समझ में आएगा कि रियल में आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अब लास्ट एक चर्चा बची हुई है, वो है हमारा आपबाउ प्रिंसिपल। वो हम आपबाउ प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और उसके अलावा हम आपको ये भी बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैसे करते हैं, किस इलेक्ट्रॉन में, जैसे sp-df ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने रखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर वहीं पर हम पूरे पहले चैप्टर का फिनिश कर देंगे, पहले चैप्टर को सफाई कर देंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।